हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्पोकन इंग्लिश गुरुज। तो जैसा कि हमारा थंबनेल है कि मोदी जी ने इंग्लिश कैसे सीखी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, बोलना। हमको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। चाहे हमसे कुछ आए चाहे ना आए, पर हमको बोलना ही पड़ेगा। और किसी भी चीज को सीखने का एक ही तरीका है, बोलना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बोलने से होता क्या है, बोलने से होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो चलिए फिर, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस इंग्लिश को बोलने के लिए हमको सबसे पहले तो एक तो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा और दूसरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अब शुरू करते हैं आज का इंग्लिश लर्निंग सेशंस। इसे हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश सेशन आल्सो। तो आज के हमारे जो स्ट्रक्चर हैं वो हम सीखेंगे। जैसे कभी कभी हमको ऐसा बोलना पड़ता है कि वो सिर्फ कहने के लिए कह देता है। मतलब कभी आपने किसी से हेल्प की बात की और वो बोल देता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो वो सिर्फ कहने के लिए कह देता है और जब जरूरत पड़ती है तो वो हेल्प नहीं करता है। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब घर को सजाने का क्या फायदा? मतलब ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब मान लो कि आपने कोई मकान किराए से लिया है और फिर आप उसको छोड़ने वाले हो, और फिर आप कोई बोलेगा यार इसको मकान को सजा लेते हैं, तो आप बोलोगे अब सजाने से क्या फायदा है, अब 1 महीने बाद तो हम जा रहे हैं यहाँ से। और अब एग्जाम देने का भी क्या फायदा है, जब कुछ पढ़ाई नहीं की है या एग्जाम की डेट निकल गई, तो आप बोल सकते हो कि अब एग्जाम देने का क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं हर चीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। सिर्फ कहने के लिए, मीन्स वो सिर्फ कहने के लिए ही कहता है, एक्चुअल में उसको परफॉर्म नहीं करता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं जस्ट फॉर द शेक ऑफ सेइंग इट। जस्ट फॉर द शेक ऑफ सेइंग इट। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए कह देता है, ही सेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। एक्चुअली में वो कोई हेल्प नहीं करता है, तुम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो। यू आर सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। दूसरा हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है हेड टू टो। ऊपर से नीचे तक। जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो हम बोलते हैं हेड टू टो। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। वो ऊपर से नीचे तक ब्लू कपड़े पहने हुए है। ही इज वेयरिंग ब्लू क्लॉथ्स हेड टू टो। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। He saw her head to toe and started laughing. He saw her head to toe and started laughing. मेरी बॉडी ऊपर से नीचे तक दर्द कर रही है। My body is getting pain head to toe. वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है। He was drenched from head to toe. हमारा तीसरा एडवांस पिक्चर है व्हाट द यूज ऑफ। अब क्या फायदा है इस चीज का? तो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट्स द यूज ऑफ। बनाने का सिंपल रूल्स है व्हाट द यूज ऑफ, आफ्टर दैट वर्ब आईएनजी के साथ में। अगर कोई नाउन हो तो नाउन आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स आएगा। अब जाने का क्या फायदा, व्हाट द यूज ऑफ गोइंग नाउ। अब घर को सजाने का क्या फायदा है? नाउ व्हाट द यूज ऑफ डेकोरेटिंग द हाउस। नाउ व्हाट द यूज ऑफ डेकोरेटिंग द हाउस। तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा अगर जॉब नहीं लगी? What's the use of your studies if you do not have a job? What is the use of your studies if you do not have a job? Do not have को आप don't have भी बोल सकते हैं।
हमारा चौथा एडवांस स्ट्रक्चर है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल और फॉर रिफ्यूजिंग टू। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल को बोलते हैं मेरे मना करने के बावजूद, और फॉर रिफ्यूजिंग टू को बोलते हैं से मना करने पर। एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो रूल सिंपल है, पहले हमारा एडवांस स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद सेंटेंस आएगा। यहाँ पे हम माई की जगह पर हिज, हर, देयर, आवर प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल व्हाई डिड यू गो देयर? अपने अंकल के मना करने के बावजूद मैं यहाँ आ गया। डिस्पाइट माई अंकल रिफ्यूजल आई केम हेयर। अपने की जगह पे मेरे भी आप बोल सकते हैं। मेरे अंकल के मना करने के बावजूद मैं यहाँ आ गया, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके मना करने के बावजूद मैं वीडियो बनाऊंगा। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई विल मेक वीडियो। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई विल मेक वीडियो। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने मिठाइयां खाई। डिस्पाइट डॉक्टर्स रिफ्यूजल ही एट स्वीट। मिठाइयां हैं तो स्वीट्स हो जाएगा यहाँ पे, ही एट स्वीट्स। उसके मना करने के बावजूद मैं न्यू कार लूंगा। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई विल परचेज न्यू कार। टीचर के मना करने के बावजूद बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की। डिस्पाइट द टीचर्स रिफ्यूजल द चिल्ड्रन डिडंट अटेंड क्लास। किताब देने से मना करने पर टीचर ने उसे डांटा। अब हम यहाँ पे फॉर रिफ्यूजल बोलते हैं। टीचर स्कॉल्ड्स हर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव बुक। टीचर स्कॉल्ड्स हर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव बुक। गाना गाने से मना करने पर लोगों ने उसे गालियां दी। People abused him for refusing to sing a song. People abused him for refusing to sing a song. और हमारा पांचवा स्ट्रक्चर है जो कि बोनस सेंटेंस है, उसको जस्ट आपको रट लेना है कि जब भी ऐसा बोलना है यह तुम्हारे बच्चे की करतूत है, इट्स योर किड्स डूइंग, या यह तुम्हारी करतूत है, इट्स योर डूइंग। इस तरह की जब सेंटेंस बोलना हो तो हम इस तरह के वाक्य का यूज करते हैं, इट्स योर किड्स डूइंग, इट्स योर डूइंग। तुम्हारी करतूत है या तुम्हारे बच्चों की करतूत है। अब क्वेश्चन का टाइम है। तो मैंने इस बार 4 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पुराने वीडियो का है जो कि आपको पिछले वीडियो में जाकर के देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां क्यों गए? ये उसकी करतूत है। अब एग्जाम देने का क्या फायदा? और मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा भले ही आप सब्सक्राइब और लाइक ना करें। तो ये तो मेरी जिद है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, चाहे आप सब्सक्राइब करें या लाइक ना, सब्सक्राइब करें या ना करें, पर आपको इंग्लिश सिखा के मानूंगा। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें आगे, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं भी कुछ इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। और हाँ, ये भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।